कल्पना कीजिए, अगर आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो और वही आपसे छीन ली जाए, तो क्या होगा? यही हुआ था चंद्रदेव के साथ, और यहीं से शुरू होती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। चंद्रदेव, जिनकी चमक से रात रोशन होती है, जिनके बिना आसमान अधूरा लगता है, उनकी शादी हुई थी दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से। लेकिन समस्या वहीं से शुरू हुई जहां अक्सर होती है पक्षपात। चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी सबसे प्रिय थी। अब बाकी 26 पत्नियां ये बात कैसे सहन करती? उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया, तुम्हारी चमक दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। अब सोचिए, जिस देवता की पहचान ही उसकी आभा हो, जब वही धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो कैसी स्थिति होगी? चंद्रदेव की शक्ति कम होने लगी, उनका तेज घटता गया, और एक समय ऐसा आया कि वे लगभग समाप्त होने लगे। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जैसे हम लोग आखिरी समय पर अपनी गलती समझते हैं, अब उनके पास एक ही सहारा था, भगवान शिव। चंद्रदेव पृथ्वी पर आए और एक पवित्र स्थान पर बैठकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात बस एक ही मंत्र, ओ नमः शिवाय। उनकी भक्ति, उनका समर्पण इतना सच्चा था कि अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, मेरी पहचान मुझसे दूर हो रही है। भगवान शिव ने कहा, शाप को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग देता हूँ। और तभी शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, तुम हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे, तुम्हारी चमक कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसी कारण आज भी हम देखते हैं, कभी पूर्णिमा की चांदनी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है और कभी अमावस्या की रात में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। जिस स्थान पर चंद्रदेव ने तपस्या की, वही स्थान बना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात उनके ईश्वर भगवान शिव। लेकिन इस कहानी में एक और गहराई है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, पर हर बार वो फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी अधिक भव्य रूप में। यह केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, ये विश्वास की ताकत का प्रतीक है। ये संदेश है कि सच्ची आस्था को कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होते हैं और समुद्र की लहरों की आवाज सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव आपको बुला रहे हों। एक अजीब सी शांति, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए और ईश्वर में विश्वास रखा जाए, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, तो बस एक बार दिल से कहिए, हर हर महादेव।